हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव कन्या लगन के छठे भाव में बैठकर क्या फल देंगे। जब भी हम शनिदेव को इस पोजीशन में देखते हैं तो हमें इमीडिएटली कुछ चीजें नोट करनी चाहिए, जिनको मैं पहले भाग में कवर करूंगा और दूसरे भाग में हम ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे और देखेंगे कि शनिदेव यहाँ पर किसी भी डिग्री में बैठे हों तो उनकी दशा अंतरदशा में क्या रिजल्ट आएंगे और साथ में क्या उपाय हमको करने चाहिए। तो जब भी हम किसी भी ग्रह को देखते हैं हमें पहले देखना चाहिए लग्न क्या है और लग्नेश कौन है। तो लग्न यहाँ 6 नंबर है, यानी कि कन्या लगन, और लग्नेश इनके बुध हैं। शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं 11 नंबर की राशि कुंभ राशि में, तो स्व राशि कहलाएंगे और ये 5वें भाव के मालिक होते हैं। ये दोनों भाव चूंकि एक दूसरे के साथ होते हैं और 5वां भाव छठे भाव से 12वां भाव होकर छठे भाव के प्रभाव कम करने की कोशिश करता है, तो दोनों को हमेशा इकट्ठा देखना चाहिए। शनिदेव के जनरल प्रभाव जो सभी कुंडली में हमें नोट करने चाहिए। यदि शनिदेव यहाँ पर हैं और केतु देव यहाँ पर बैठे हैं, उस केस में व्यक्ति स्पोर्ट्समैन हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, उसके पिता भी खिलाड़ी हो सकते हैं और हो सकता है ये व्यक्ति अपने पिता से ज्यादा नाम कमाएगा खेल कूद की दुनिया में। शनिदेव यहाँ बैठकर दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा इसके रिजल्ट को खराब करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि मंगल देवता यहाँ पर हैं तो व्यक्ति के माता पिता के बड़े भाई, यानी कि इनके बड़े मामा अथवा ताए, उनकी आंखों में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। शनिदेव जब भी छठे भाव में बैठे हों तो कहा जाता है कि अंधेरी रात में किए हुए काम ज्यादा शुभ फल देते हैं, खासकर जब चंद्रमा ना निकला हो। 28 साल के बाद की हुई शादी ज्यादा शुभ फल देती है और 48 साल की उम्र के बाद बनाए हुए मकान ज्यादा शुभ फल देते हैं। मगर कोई भी ग्रह कहीं भी बैठकर अच्छा या बुरा दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है। तो अगर शनिदेव के यहाँ पर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो उसकी कुछ इंडिकेशंस आएंगी। पहली इंडिकेशन होगी कि व्यक्ति के चमड़े के जूते गुम होंगे। शनिदेव चमड़े के कारक हैं, या व्यक्ति लेदर शूज या चमड़े के जूते और मशीनें खरीदने में काफी पैसा खर्चा करेगा, और खास करके इस व्यक्ति की उम्र के 29वें और 41 साल में यह व्यक्ति शराब का आदी हो सकता है। और उस समय ये जब भी जूते या मशीनें खरीदेंगे इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कोर्ट केस पुलिस केस इनके ऊपर हो सकता है। दूसरी इंडिकेशन जो आएगी कि व्यक्ति के घर में परिवार में किसी को सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, अथवा हो सकता है कि व्यक्ति या इसके परिवार में किसी का सोना गुम हुआ हो, चोरी हुआ हो, बेचना पड़ा या गिरवी रखना पड़ा। यदि ऐसा हुआ तब उपाय के तौर पे बहते पानी या नदी में नारियल अथवा बादाम प्रवाह किए जाते हैं। शनिदेव के खराब रिजल्ट में एक और इंडिकेशन आ सकती है कि व्यक्ति को संतान संबंधी कोई ना कोई समस्या हो सकती है। उस केस में उपाय के तौर पे पूरे काले रंग का कुत्ता जिसमें कोई और रंग ना हो, ऐसे कुत्ते को खाना खिलाया जाता है। जब हम शनिदेव की कन्या लगन के लिए रिजल्ट्स देखते हैं कि इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, तो पहले कुछ जनरल रिजल्ट्स हमको नोट करने चाहिए 5वें और छठे भाव के। छठा भाव के प्रभाव में ये हमको रोग रेंज, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। और इन सब चीजों में सफलता उस दशांतर दशा में मिलेगी जब शनिदेव के साथ दशांतर दशा में दूसरा ग्रह या तो चंद्रमा देवता हो या वो ग्रह 11वें घर में बैठा हो या 11वें घर से किसी तरह जुड़ा हो। उस दशांतर दशा में व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या लोन मिलेगा इत्यादि, इन सब चीजों में सफलता मिलेगी। शनिदेव व्यक्ति को 5वें भाव के प्रभाव में संतान देंगे, मगर संतान में देरी हो सकती है और ऐसे व्यक्तियों के बच्चे कम होते हैं क्योंकि शनिदेव एक रिस्ट्रिक्शंस के कारक भी होते हैं। शनिदेव व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, मगर प्रेम संबंध में कई लोगों का यहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि शनिदेव अपने आप पे सेपरेटिव प्लैनेट है, और यदि ये प्रेम संबंध करेंगे भी तो हो सकता है कि पहले 2-3 लोग इनको उतने पसंद ना आए क्योंकि अपने आप में ही काफी परफेक्शनिस्ट होते हैं। ये व्यक्ति बच्चों के
ऊपर पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ लोन भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में इस व्यक्ति को लॉस देंगे शनिदेव, खास करके यदि शनि के साथ दूसरा ग्रह दशांतर दशा में मंगल देवता जुड़े हों, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं होते हैं। व्यक्ति को ये कला के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं और क्रिएटिव चीज़ों पे इनके रिगार्डिंग हो सकता है कि व्यक्ति को नौकरी भी मिल जाए और व्यक्ति को स्पोर्ट्स में भी रुचि रह सकती है। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस इत्यादि शनिदेव दे सकते हैं। ये शनिदेव के यहाँ पर जनरल रिजल्ट होते हैं। और शनिदेव की जब भी दशा अंतरदशा चल रही हो तो उपाय के तौर पे सबसे पहले हमें मांसाहार और शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। शनिदेव यहाँ पर जब 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में बैठे हो किसी की जन्म कुंडली में, उस केस में हमें मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। ऐसी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, लमसम का पैसा मिल सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन मिल सकता है। उद्योगपतियों को फायदा होगा। सिक्योरिटी के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, पुलिस, इन सब से जुड़े काम, इंश्योरेंस के कामों से व्यक्ति को लाभ होगा। व्यक्ति इस पीरियड में मेहनत बहुत करेगा, मगर चूंकि मंगलदेव 8वें भाव के मालिक होते हैं, अष्टमेश होकर ये कोई ना कोई रुकावटें देते रहेंगे। व्यक्ति के इस पीरियड में एक्सीडेंट हो सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को ये यात्राएं खूब देंगे और यात्राओं में भी प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है। व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी में जुड़ जाएगा। इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि पे काफ़ी समय व्यतीत करेगा। व्यक्ति एप्लीकेशंस लिखेंगे मगर उनका जवाब हो सकता है उनको इस पीरियड में ना मिले। ये व्यक्ति को माता और घर से दूर लेके जाएंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचने में भी व्यक्ति को मदद करेंगे। यहाँ पर यदि व्यक्ति के ऊपर मंगल देवता के बहुत गलत प्रभाव आ रहे हो तो उस केस में मंगल देवता का कुंडली चेक कराकर दान करना चाहिए, जिसमें मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल किसी गरीब आदमी को दी जाती है। शनिदेव यहां पर यदि 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें राहु देव की पोजीशन कुंडली में चेक करनी है। जहां पर राहु देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। खास करके यदि कुंडली में राहु देव तीसरे भाव में या शनिदेव के साथ ही बैठे हों, उस केस में ऐसा हो सकता है कि शनिदेव के खराब प्रभाव व्यक्ति की 42 साल की उम्र तक आए और 42 साल के बाद इनके गलत प्रभाव आने, कम होने शुरू हो जाएं। यदि कुंडली में राहु देव के उपाय की आवश्यकता हो तो कुंडली चेक कराकर ही उपाय करना चाहिए। नॉर्मली इनके दान में हम शनिवार के दिन नारियल किसी गरीब आदमी को दान देते हैं। शनिदेव यदि इस पोजीशन में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हुए, तब हमें बृहस्पति की प्लेसमेंट चेक करनी चाहिए। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छे हैं तो बृहस्पति 2 केंद्र भाव के मालिक होकर व्यक्ति को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देंगे। शादी के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट होंगे और पार्टनरशिप बिजनेस के लिए अच्छे रिजल्ट होंगे और गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे। किसान भाइयों को यहाँ फायदा होगा, कृषि कार्यों में फायदा होगा। मगर यही बृहस्पति चूंकि इस कुंडली के अंदर मार्केश भी होते हैं, बाधकेश भी होते हैं और इन पे केंद्र अधिपति दोष भी लग सकता है। तो यदि ये बृहस्पति इस पोजीशन में खराब होंगे किसी की कुंडली में, तब ये सब रिजल्ट कम हो जाएंगे और साथ में व्यक्ति को गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है अथवा व्यक्ति की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो उस बारे में हमें कुंडली चेक करा कर ही इनके उपाय करने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शनिदेव का 6ठे भाव में कन्या लगन में इफेक्ट समझ आ गया होगा। याद रखिए, ये पूरा असर केवल तब है जब शनिदेव यहाँ पर अकेले बैठे हों। यदि इनके साथ कोई भी और ग्रह बैठा होगा तो रिजल्ट्स में बदलाव आ जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।